अब अगर बात की जाए इंडिया की या भारत की, देश का नाम है, लेकिन क्या एनडीए बीजेपी इंडिया नाम रखने से असहज हो गई है या फिर विपक्ष इंडिया नाम रखने से अपने आप को मजबूत कर पा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रमन सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत जपेंद्र जी धन्यवाद आपसे। आज जी। सांसद ने बयान दे दिया कि इंडिया नाम हटा दें, एक ऐसे वक्त में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, भारत सरकार भी कहा जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो देश के नाम से अगर विपक्ष ने रख लिया तो क्या असहज महसूस किया जा रहा है? देखिए, सहज महसूस वाली बात नहीं है। हमें इस खेल को समझना होगा। जी। ये हिंदुस्तान था, ये देश हमारा भारत था। भारत के साथ इसे हिंदू कुश से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर हिमाचल तक, तो इसे हिंदुस्तान कहा जाता था, भारत देश कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव देश में बढ़ना शुरू हुआ 17वीं शताब्दी के बाद, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में सत्ता गई, जैसे अनेकों देशों के ऊपर उनका शासन था, तो धीरे धीरे ये इंडिया का स्वरूप आने लगा। तो इंडिया का स्वरूप तो मात्र 100 वर्ष, 125 वर्ष के बीच में आया है। और जो हमारी भारतवर्ष की परंपरा है, भारत कॉन्सेप्ट है, या हिंदुस्तान सनातन से पहली सदी से लेके चलता आ रहा है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भारत, तो वो हमारी सत्यता है। हम नकारते नहीं है। जी। इंडिया हमारी गुलामी की निशानी है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश एम्पायर की देन है, और लेकिन भारत और हिंदुस्तान हमारे सनातन की देन है। तो हमने तो सिर्फ एक एक हमारे माननीय सांसद ने सुझाव दिया है, और ये सुझाव उन्होंने जो दिया है तो देश की जनता की अच्छा, एक बात भावनाओं के बताइए जपेंद्र अनुरूप जी दिया कि है। अगर ये गुलामी के निशानी का नाम है इंडिया, तो आप ही की सरकार में शाइनिंग इंडिया की बात हुई है, आप ही की सरकार में स्किल इंडिया की बात हुई है, आप ही की सरकार में डिजिटल इंडिया की बात हुई है, तो फिर ये नाम क्यों इस्तेमाल किए गए? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, क्योंकि हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से कानून और बहुत से प्रावधान आज भी ऐसे हैं जो ब्रिटिश एम्पायर से प्रभावित हैं। और ये इंडिया नाम भी उसी से प्रभावित था, और समय समय पर सरकारों ने जो भी योजनाएं आई तो उसमें अज्ञानतावश इंडिया जुड़ता चला गया। तो आज देश में ये भी आप मान के चलिए कि आज देश में ये महसूस होता है कि आज हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उन सब गुलामी की निशानियों को निकालने की दृष्टि से भी काम करना पड़ेगा। और आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गुलामी की निशानियां अभी बची हुई हैं, बहुत से ऐसे कानून हैं, बहुत से ऐसे शब्दकोश हैं, तो उन सबको एक एक मेजर अमेंडमेंट लाकर उन सबको भी हटाया जाना आवश्यक है। तो अभी तो ये शुरुआत इंडिया शब्द से हुई है। भविष्य में हमें गुलामी की उन सभी निशानियों और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गुलामी को प्रदर्शित करते हुए एक्ट्स हैं, उनसे भी छुटकारा पाना बहुत एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्या बात है, गुलामी की निशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश का एक और ये रास्ता है कि इंडिया नाम से हमें छुटकारा मिलना चाहिए, और इस तरह की बात सांसद ने उठाई है। रमन सिंह जी, प्रधानमंत्री को भी आप सुन रहे थे और जपेंद्र जी भी, उनकी बात आपने सुनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो विपक्ष ने नया पैंतरा चला है, दरअसल गरीबों पर जो अत्याचार हुआ है तो उससे लोगों का ध्यान भटक जाए, आतंकवाद के सामने जो घुटने टेके थे उससे लोगों का ध्यान भटक जाए, इसलिए इंडिया नाम लेकर आए हैं, इस तरह की पैंतरेबाजी कर रहे हैं। नासिर जी, बात सीधी और स्पष्ट है। भारत के हर कोने से एक आवाज़ आई, सभी विपक्षीय दल जब इकट्ठे हुए हमारे साथ, कि इंडिया सदियों पुरानी इस देश की पहचान है, परंपरा है, धरोहर है। भारत हर जाति धर्म के साथ, हर भावनाओं के साथ, और हर कोने में जब बात होती है तो हर कोई अपने आप को भारतीय कहता है, इंडिया का हिस्सा मानता है, और जो कि है भी, सत्य भी है, स्वीकार्य भी है।
और आज हर कोने में देश के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वो मणिपुर जलने की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, तो ये सब भारत से ही तो है। ये सब कहीं अलग से तो नहीं है ना। विदेशों में जो हो रहा है, जो प्रचार हो रहा है, या मोदी जी की जो एक मार्केटिंग की जा रही है, उससे कुछ नहीं होता। ज़मीनी धरातल की सच्चाई कुछ और है। भारत में ये आवाम जो बसती है, उसके दुख दर्द, उसकी पीड़ा इस भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। बुरा दौर हो, अच्छा दौर हो, हम हर दौर में हर किसी के साथ खड़े होते हैं। नहीं, आपने अपने गठबंधन का नाम, अपने गुट का नाम यूपीए से इंडिया क्यों किया? इसलिए किया कि एक माहौल बनाया जाएगा इंडिया वर्सेस एनडीए, इंडिया वर्सेस बीजेपी। हम एक बात पूछना चाहते हैं, इंडिया से बीजेपी को क्या एतराज है? जब 140 करोड़ की आवाम हिंदुस्तानी अपने आप को कहती है, और ये पार्टियां, चाहे वो जो भी हमारे साथ सभी दल हैं, सब इसी भारत का तो हिस्सा है, तो इनको परेशानी क्या है? इन्होंने भी तो इंडिया के नाम पे वोट मांगा था, जब तो कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा या दूसरे विपक्षी दलों ने कुछ नहीं कहा। भारत के लोकतंत्र में अपनी इच्छा जताने का हर किसी को अधिकार है, हर किसी के अपने राइट्स हैं। और जब हर भारतीय के मन में आज ये है कि हम सब इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आज कहीं पे भी आप चले जाओ, हाहाकार मचा हुआ है। चाहे किसी भी प्रांत में चले जाओ, आप हरियाणा चले जाओ, मणिपुर जल रहा है, किसान पीड़ित था, और भारत की जो सीमाएं हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। जपेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। दूसरी बात, इन परिस्थितियों में आज देखा कि जहां पे भारत की सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, वो उनका आज दुरुपयोग हो रहा है। किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी को भी दोषी साबित करने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जनता सर्वोपरि है, वो सब कुछ देख रही है। सरकार कब तक ऐसे चलेगी? सरकार को एक दिन चौराहे पे आना पड़ेगा। हालात ये हो चुके हैं कि आज ना रोजगार के नाम पे बात होती है, और दूसरी बात मैं सबसे आगे जाना चाहूँगा, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर पे सारा विपक्ष एक है कि प्रधानमंत्री जी को एक वक्तव्य देना चाहिए। वहां पे आप देखो, इनकी सरकार है, गवर्नर जो वहां पे महिला है, उनका क्या बयान आया है। वहां के इनके केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सब तंत्र फेल हो गया। हमें एक चीज बताओ, जनता की रक्षा करने के लिए सरकार चुनी जाती है, सरकार से उम्मीद होती है। मुझे ये बताइए कि इंडिया नाम रखकर एनडीए का मुकाबला करना ज्यादा आसान है, यूपीए से कठिन हो रहा था? देखिए, मैं नासिर भाई आपका के सवाल का सीधा सा जवाब दे देता हूं। ना तो अब की बार कहीं एनडीए दिखाई देगी 2024 में। ठीक है सर। इंडिया नाम बहुत ही अच्छा है और सभी ने मिलकर फैसला किया है, नाम तो और अच्छा सभी है। पार्टियां इसके साथ हम कहते रहे हैं, आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, हम दोनों बातें कहते रहे। जपेंद्र जी, आप इशारा कर रहे थे, आप कुछ बोलना चाह रहे थे कि इंडिया नाम पर बीजेपी को क्यों आपत्ति है। और एक जो सांसद नरेश बंसल का जो बयान है राज्यसभा में, ये मणिपुर की घटना से ध्यान दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश तो नहीं है? इस तरह की बातें भी आ रही हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट की घटनाओं को लेकर खुली चर्चा का न्योता दिया था विपक्ष को। लेकिन क्योंकि ये विपक्ष द्वारा और विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा जनित और पोषित इशू है, तो ये सब लोग उन चीजों से भागते। और जहां तक देश की अस्मिता का सवाल है, देश के रक्षा के मामलों को लेकर निर्णयों का सवाल है, या देश की प्रगति का सवाल है, तो 2014 के बाद से निरंतर जिस तरह से देश आगे जा रहा है, देश की जनता को ये भरोसा हो गया है कि जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ, और वो पिछले 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखा रही है। आज देश का विकास, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे आप हमारा ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, या हमारा एयरलाइंस को देख लीजिए, आप एम्स देख लीजिए, स्वास्थ्य को लेकर या एजुकेशन को लेकर, और जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो योजनाएं हैं, और एक जो अंतरराष्ट्रीय पत्थर पर भारत
जिसका मस्तक ऊंचा हुआ है वो देश की जनता का विरोध है इन विपक्षी दलों के प्रति कि ये जो आडंबर और ये जो चंद लोगों का, चंद भ्रष्टाचारियों का जो ये पूरा एक गैंग इकट्ठा हो गया है। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग होता था, आज ये इंडिया गैंग बनाकर आ रहे हैं। तो ये देश की जनता का विरोध है। भारतीय जनता पार्टी तो मात्र और मात्र देश की जनता की आवाज है और देश की जनताओं के भावनाओं जपेंद्र जी, अभी जब एनडीए की बैठक हुई थी, जिस दिन एनडीए की बैठक हुई थी उसी दिन इंडिया की बैठक हुई थी, यूपीए की बैठक हुई थी बेंगलुरु में, और तब ये नाम आया था। तो तब ये कहा जा रहा था कि जिन 38 पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं बार बार बीजेपी के नेता कि 38 पार्टी हमारे साथ हैं, तो क्या ये कमजोरी की निशानी है कि एनडीए में इतनी सारी पार्टियां बीजेपी के साथ हैं, या मजबूती की निशानी है? क्योंकि बीजेपी तो अपने आप में बहुत सक्षम है, अपने दम पर सरकार बनाने की बात करती है। देखिए, एनडीए राजनीतिक एजेंडों को लेकर एकजुट होने वाले दल नहीं है। एनडीए नेशनल डिफेंस एसोसिएशन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। देश की अस्मिता, देश की रक्षा, देश के स्वाभिमान को जागरूक और जिंदा रखने वाले दलों का ये एक संगठन है। और इसी तरह जो हम विपक्ष की बात करते हैं, तो विपक्ष को जिस तरह से देश की जनता ने नकारा है, तो हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। अगले साल लोकसभा चुनाव है, तस्वीर साफ हो जाएगी। हम फिर एक बार इस डिबेट में बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि देश के स्वाभिमान और देश के मस्तक को ऊंचा रखने के लिए भारत के लोगों ने किस तरह से अपना चयन करा है और भारतीय जनता पार्टी को कैसे योगदान किया। रमन सिंह जी, शायद आपने सुना हो, बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा में नरेश बंसल जी, उन्होंने कहा कि इंडिया नाम संविधान से हटा देना चाहिए क्योंकि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है। और यही बात अभी जपेंद्र जी कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया नाम रखकर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, बल्कि नाम बदलना पैंतरेबाजी है। नाम बदलकर गरीबों के ऊपर जो अत्याचार किए उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करना चाहता है विपक्ष। नाम बदलकर आतंकवाद के सामने जो घुटने टेके उससे बचना चाहता है विपक्ष, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे टर्म की बात कही। मैं आपको वो बयान सुनाता हूं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया। कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही थी, उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम अपने तीसरे टर्म में ये करेंगे, हम अपने तीसरे टर्म में वो करेंगे। वो बयान भी सुनिए। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। हो सकता है कि जानबूझकर प्रधानमंत्री ने इंडिया का जिक्र न किया हो, जबकि इंडिया की बात होती है। रमन जी, मैं आता हूं जपेंद्र जी आपके पास। ये लोग पहले दिन से नहीं मानते, ये सच है। संविधान और कानून के 2 चेहरे इनकी सरकार में साफ दिखाई दिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनके सांसद ने ऐसा कहा। ये सच्चाई है और स्वीकार्य भी है कि इन लोगों ने पहले दिन से ना तो इस देश के संविधान को मानना है, ना इस देश में जो बनी हुई संस्थाएं हैं, जो चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, या फिर कोई भी आप तंत्र देख लीजिए, जो फैसले होते हैं उन फैसलों पे जनता हमेशा से सवाल खड़े करती है, क्योंकि संविधान से ये लोग बहुत दूर हैं। संविधान की इनको समझ है ही नहीं। और दूसरी बात, मैं आज नासिर भाई आपके डिबेट पे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस डिबेट को आप रखना और उस दिन चलाना जिस दिन 24 का लोकसभा का रिजल्ट आएगा। प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री जी दोबारा नहीं बनेंगे।
ये बात आप ऑन दी रिकॉर्ड रखना, मैंने आज आपको कही है। मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने देखने बंद करें, क्योंकि जमीनी धरातल की सच्चाई कुछ और है। ये नहीं कि हमने कह दिया कि हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सच्चाई पे जाना पड़ेगा। जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पे है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को इतना ही अपने आप पे भरोसा है तो उनके पास क्या पूरे मणिपुर के लिए 10 मिनट नहीं है आके बोलने के लिए? विदेशों में जाके तो वो सारा दिन देश का पता नहीं क्या क्या प्रचार करते रहते हैं। आप इनको चुप कराएं, पहले इनको चुप कराओ। ये बीच में बोल रहे हैं, इनको इतना नहीं पता, डिबेट के बीच में नहीं बोलते। प्रधानमंत्री हैं आपके प्रधानमंत्री जी एक कायर प्रधानमंत्री हैं। देश को अगर इस देश का प्रधानमंत्री निर्दयी प्रधानमंत्री है, और आप उसकी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। उन बच्चों को, उन महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया। आपका प्रधानमंत्री कायर है, निर्दयी है, पहुंच रही है, और आप छाती पीटते हो। कहाँ है वो 56 इंच का सीना? अगली सरकार जहाँ पे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो, और वहां पे ये लोग ऐसी बातें करेंगे। छोड़ दीजिएगा रमन जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। मैं आपकी, हमने आपका 56 इंच का सीना भी देख लिया है, और आप लोग कायर हैं कि छुप रहे हैं। जी प्रधानमंत्री बन गए, इस देश का प्रधानमंत्री, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, निर्दयी है। जहां पे महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, शर्म की बात है इस देश के लिए, 140 करोड़ आवाम के लिए। अपने प्रधानमंत्री को अपना अभिमान मानता है, और इस देश ने सबसे बड़ी गलती की नरेंद्र मोदी को दोबारा चुन के। अभिमान को अपने मस्तक पर आप मेरी बात सुनिए, नासिर भाई, इनको चुप कराइए, इनको बताइए जब इनका समय आएगा तब बोलने। राजनीति करी है, राजनीति नहीं करते हम आप लोगों की तरह। तब देश में आप विपक्ष में थे, कपड़े उतार के सड़कों पे आ जाते थे, हम उन लोगों में नहीं है। लूट की राजनीति करी है आप लोगों ने, आप सत्य बड़ा कड़वा होता है, आप सुन नहीं पा रहे, आप सत्य सुन नहीं पा रहे। सत्य सुनने का वादा रखें। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपका प्रधानमंत्री कायर और निर्दयी है। एक मिनट, जपेंद्र जी और रमन जी, आखिरी प्रतिक्रिया। जपेंद्र जी, क्या वाकई में बीजेपी इस मुहिम को लेकर चलेगी कि अब इंडिया नाम हटना चाहिए? बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। सिर्फ ये अभी एक माहौल बनाने के लिए कोशिश की गई है सिर्फ? ये तो मैं एक बात इनसे मैं आ रहा हूं, रमन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा प्रधानमंत्री मेरा अभिमान है, और जैसे आपका प्रधानमंत्री कायर है, निर्दयी है। एक मिनट रमन जी, एक मिनट, आप स्वाभिमान की बात करते हैं। जिस देश में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जाता है, कहा गया है? तो इंडिया नाम पर अगर मैं बात करना चाहूं, इन्हें लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो बहुत चल चुका आपका ये ड्रामा, कर रहा है, अब नहीं चलेगा। अब जनता ये पूछेगी कि आपने देश के लिए किया क्या है। आपने इस देश को ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दिया जहां से आज ब्रिटेन नाम रख ले, जितनी गुलामी की निशानियों के ये नाम रखने हैं, ये पीड़ा हम आपकी समझ सकते हैं, ये पीड़ा हम आपकी समझ सकते हैं। इन्हें स्वीकार करने वाली नहीं है, भारत की जनता इन्हें स्वीकार करने वाली नहीं है। आने वाला वक्त ही बताएगा। बच्चा इन्हें नकार चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि अब जनता किसको स्वीकार करेगी, जनता किस पर यकीन करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दावे अभी दोनों तरफ से हैं। एक तरफ से यही दावा है कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, और प्रधानमंत्री ने खुद दावा किया कि तीसरे टर्म में हम ये करेंगे। तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ ये सपना है। इंडिया नाम को लेकर लगातार सियासत गरमा रही है। INDIA विपक्ष का जो इंडिया है, इसको लेकर बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और अब तो बात यहां तक पहुंच चुकी है कि संविधान से इंडिया नाम को हटा देना चाहिए। आने वाले वक्त में किस तरह के रुख इस पर आएंगे सामने, वो वक्त बताता रहेगा।